हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ आप सभी बच्चे वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिएगा ताकि कोविड इस बार चला जाए, हम लोग ऑफलाइन क्लास कर सकें। और सभी बच्चे से प्लीज़ आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर वे में पढ़ाई करिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। और आप लोगों का क्लास 12 बहुत ज़रूरी है पढ़ना उसके लिए, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ताकि आप कहीं पर भी सिलेक्ट हों तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हम सिलेक्ट हुए हैं, हमारे मार्क्स अच्छे आए थे इस वजह से। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होता है बेटा। इसलिए आप लोग पढ़िए जितना हो सके और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहिए ताकि आपके नंबर भी अच्छे आए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बेटा ये टॉपिक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें तो प्रॉब्लम आती ही आती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। इसलिए सेकेंड टर्म के हिसाब से आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। एमाइंस, डाइजोनियम साल्ट, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये चार टॉपिक हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें रिएक्शंस तो बहुत ज़्यादा बनती ही बनती हैं, 100% आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में। और यदि बात करें बेटा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो एमाइंस हैं और डाइजोनियम साल्ट है। डाइजोनियम साल्ट से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, इसके कोई मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, अपने को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, या जब भी हम पढ़ते हैं तो बेटा हमको नींद आती है। तो ऐसे बच्चे प्लीज़ कोई बहाना मत करें, नहीं तो बहाना बन जाएगा उनका तुरंत। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ें। घर पे रहते हैं, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अब तो इतना टाइम है आपके पढ़ने के लिए कुछ कहने की बात ही नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो क्यों ना हम शुरू करें पढ़ना। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। पढ़ो बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन: ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, दैट्स एमाइन, डाइजोनियम साल्ट, एल्किल साइनाइड्स, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बेटा आपके कोर्स में है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चे मिस्टेक बहुत करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। इसलिए आप लोगों भी मिस्टेक अब नहीं करोगे। और दूसरी बात यह है कि जो मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पढ़ाता भी हूँ, उनको एक प्रॉपर वे पे नोट्स बनाइएगा। ये नहीं कि ऐसे ही रखो, ऐसे रखोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमाइंस क्या होता है? एमाइंस एमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनियम obtained by replacement of one or two or all the three hydrogen atom by the alkyl or aryl group। इसका क्या मतलब होगा कि बेटा एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन ऐड करो, अमोनिया ऐड करो वहाँ पर, तो इस ऐसे ग्रुप को कहेंगे एमाइंस। बात करते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से, तो इस टाइप के ग्रुप को एमाइन बोलते हैं। अब समझिए अमोनिया क्या होता है। अमोनिया इज अ NH3। NH3 मतलब ऐसा
अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको रिप्लेस करके आप एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, एल्किल ग्रुप जोड़िए या फिर एरिल ग्रुप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो ग्रुप होंगे बेटा, उनको क्या कहते हैं हम, एमाइन ग्रुप। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा कि एमाइन ग्रुप्स क्या होते हैं और कैसे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन्स की हम बात करें तो देखो बेटा, यहाँ पर CH3 N CH3 CH3 बेटा लोन पेयर भी होगा। अब लोन पेयर क्या होता है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन एमाइन ग्रुप का बेटा होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, खैर ये तो क्लास 11 है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बट आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले को हमेशा याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर देखो बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 होता है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। यदि हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के बेटा बात करें, ये पिरामिडल शेप पे होता है। तो पिरामिडल शेप कैसा होता है, जरा देखो बेटा, दिस इज पिरामिडल। वही बात हमने लिखी है बेटा, क्या है, ईच ऑफ 3 sp3 hybridized orbital of the nitrogen overlap with orbital of hydrogen or carbon depending upon the composition of that amine। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नोट्स जरूर बनाते रहिए बेटा। The fourth orbital of the nitrogen in all amines contain as unpaired of the electrons। बेटा ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा लोन पेयर होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि लोन पेयर क्या होता है। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो लोन पेयर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन के बारे में देखो बेटा, मैंने स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिस इज द पिरामिडल शेप एंड दिस इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स लोन पेयर। और जब इनकी बेटा एंगल की हम बात करें तो बेटा इनका जो एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें ताकि हम लोगों को ग्रिप बन जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए MCQ टाइप क्वेश्चंस है, इसमें लिखा हुआ है एमाइन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेटा आपको पता है कि किसके डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमाइंस नाइट्रोजन एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। इनके
कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं बेटा, sp3, sp2, sp या फिर sp3d। तो आप बेटा अभी तक मैंने बताया था कैसा शो करते हैं, sp3। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम इन एमाइंस आर, ये तो पता ही था आप लोगों को, मैंने अभी बताया है बेटा। कितने होते हैं, एक होते हैं। कैसे होते हैं देखो जरा फिर से, ये वाला एग्जाम्पल याद आया, अभी अभी बिल्कुल जस्ट किया है। जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा है तो वो प्लीज कुछ दवा वा खा के बेटा करें। जो ऑनलाइन क्लास लिए रहे हैं वो खास तौर से ध्यान रखें, मैं उनसे पूछूंगा क्वेश्चन। ऐसा ना करें कि बैठे हैं ऐसे ही लग रहा है कि कुछ उनको पता ही नहीं है। तो दिस इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। इसे जरूर से जरूर कॉपी कर लीजिए आप लोग। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बच्चा क्लास 11th का है पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर, इसलिए हम बहुत जल्द इसको पढ़ाने वाले हैं। ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं डालने वाले, इसलिए आप लोग, और इसमें क्लास 12 में बहुत कम ही क्वेश्चन आते भी हैं, इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। बट आपको आना भी तो चाहिए, ये थोड़ा कि नहीं आते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमको ऐसा गलत बात है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एमाइन are classified. There are three types: primary amine, secondary amines and tertiary amine. Primary amines, secondary amines and tertiary amines. अब देखो बेटा प्राइमरी एमाइन क्या होता है, सेकेंडरी एमाइन क्या होता है, टर्सरी एमाइन क्या होता है, जरा समझो बेटा। बात करें बेटा, यदि हम ये अमोनिया के साथ ग्रुप में यदि एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, सिंगल एल्किल ग्रुप अटैच्ड विद अमोनिया, तो बेटा वो क्या होगा, वो बेटा प्राइमरी एमाइन होगा। इट मीन्स यदि केवल एक ही एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है, याद रखो एक ही, एक मतलब 1 डिग्री। यदि नाइट्रोजन एटम के साथ बेटा 2 एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो कैसा होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी एमाइन। यदि बेटा नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं तो वो कैसा होगा बेटा, वो बेटा होगा 3 डिग्री एमाइन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। इन कॉमन सिस्टम इन एन एलिफैटिक एमाइंस इज कॉल्ड एज प्रीफिक्सिंग एल्किल ग्रुप टू एमाइंस। तो अब देखो बेटा एल्किल ग्रुप साथ एमाइन लिखते हैं हम प्रीफिक्स में, याद रखो। यदि वो बेटा एमाइंस 2 हैं तो बेटा वहाँ पे सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन के साथ हम जोड़ देते हैं, ठीक है, डाई या फिर ट्राई। क्या लिखा हुआ है, इन सेकेंडरी या टर्शरी एमाइन व्हेन 2 और मोर ग्रुप are same, the prefix di or tri before the name of the alkyl group.
IUPAC सिस्टम में एमाइंस आर द नेम्ड बाय द एल्कलानामाइन ड्राइव बाय द रिप्लेस ऑफ E। अब देखो बेटा, मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें आता भी नहीं। देखो L प्लस एन एमाइन, तो इसका नाम हुआ एल्केनामाइन। देखो ये बात वही है, कुछ खास बात नहीं है इसमें भी, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का। एमाइन, अब देखो बेटा इसका नाम क्या होगा। देखो कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए आपको पता ही होगा कि ये बेटा क्या होता है, एथ। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एमाइन, तो बेटा इसका नाम क्या हो गया, एथेनामाइन। देखो IUPAC नेम एथेनामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है बेटा, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनामाइन। तो 1 2 3, तो ये क्या हुआ बेटा, प्रोपेनामाइन। या फिर प्रोपेन 1 एमाइन, क्यों हो गया, क्योंकि बेटा जो एमाइन जुड़ा है वो कहाँ पे अटैच है, सीधे फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, इसलिए 1 एमाइन भी लिखेंगे इसको। अब देखो बेटा इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, देखो CH3 CH CH3 NH3, तो देखो बेटा NH2, तो 1 2 3, तो बेटा प्रोपेन 2 क्या है, उसकी पोजीशन है किसकी, एमाइन की। ये क्लास 11th में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है बेटा। प्लीज़ आप लोग जो बच्चे नहीं आता है उनको वो एक बार 11th का नोट्स खोल लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा प्लीज़। यदि नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको वो करवाऊँगा, पर समझना तो पड़ेगा बेटा। बगैर समझे हुए आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपका गलत ही आंसर जाएगा, इसलिए प्रॉपर वे में पढ़ाई करिए। देखिए इसका क्या नाम हुआ बेटा, देखो CH3 N CH2 CH3। अब बेटा ये देखो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है मेथिल, एमी ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, ये 1 2, तो इसका नाम बताओ बेटा, देखो नाइट्रोजन मेथिल एथेन माइन। अब देखो बेटा इसका नेम क्या होगा, CH3 N CH3 CH3, तो बेटा देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, N नाइट्रोजन का मान नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेमाइन। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये एक मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, वो भी मेथिल कैसे लगे हैं, डबल है, डबल के लिए हम डाई लगाते हैं। पूरा बेटा ये कर लीजिएगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो N डाई मेथिल ब्यूटेरा 1 एमाइन,
अब यहाँ पर देखो बेटा, काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे। ये एमाइन ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या है, अब देखो 1 2 3 प्रो, 2 इन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए कीन होता है, लेकिन का क्या होगा बेटा, वो इन होगा। और देखिए 1 एमाइन, कितना सिंपल है ना। यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, ये हेक्सेन है। हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनेगा, CH CH2 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 CH2, सॉरी ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं भी सुना दे रहा हूँ। एक NH3 NH2, ये वाला NH2, तो बेटा क्या हो गया, ये हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। यहाँ पर देखो बेटा, ये बेंजीन में कभी भी NH3 लगा हुआ है तो बेटा ये क्या है, एनिलीन बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखो, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एमाइंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इनमें से प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्सरी कौन सी है। चलो देखो बेटा, कैसे प्राइमरी हो गया, आंसर इज फर्स्ट इज बेटा प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है, डायरेक्टली कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये एक प्राइमरी हुआ। यहां पर देखो बेटा, एक ही नाइट्रोजन से 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3। तो ये बेटा ये कैसे हो गए, ये बेटा, और एक ये लगा हुआ है ग्रुप, तो बेटा ये क्या हो गया, ये टर्सरी हो गया। यहाँ पर देखो बेटा, ये कैसे है बेटा, ये प्राइमरी है। जस्ट देखो